हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे पेपर 1 का जो यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी सीक्वेंस में पार्ट नंबर 12। यानी कि आज हम नए 10 क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट नंबर 12 के अंदर, जो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सो कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज The two main approaches of a research are। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है इनमें से कोई भी 2 अप्रोच आपको बतानी है किसकी, रिसर्च की। 2 मेन अप्रोचेस आप देखें, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, इट्स नॉट ए अप्रोच। अप्रोच नहीं बोल सकते ना इसको हम। सर्वे एंड क्वेश्चनर डाटा कलेक्शन करने का मेथड होता है, ऐसे ही सैंपलिंग एंड डाटा कलेक्शन ये भी मेथड नहीं है। तो अप्रोच कौन सी हुई? आपका लास्ट आंसर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है जी, 2 अप्रोचेस की बात की गई थी रिसर्च करने की, उनका आंसर रहेगा डी, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जब नंबर्स की बात आती है तो हम करते हैं क्वांटिटेटिव, जहां बात क्वालिटी फैक्टर्स की आती है, किसी के फीचर्स की बात आती है, वहां हम करते हैं क्वालिटेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक आपको लिए नया क्वेश्चन मिलेगा। द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड द मेथड ऑफ, क्या बात कर रहा है ये? थ्योरी एंड द मेथड ऑफ किसके बारे में? इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन एक्शन। इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन एक्शन इन द सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैंने इंटेंशनली इन ऑप्शंस की ब्रैकेट में इसका आंसर लिख दिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको ध्यान रहे। एक वर्ड आता है थियोलॉजी। थियोलॉजी बेसिकली रिसर्च के अंदर जब हम किसी रिलीजन की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं। एक वर्ड आता है हार्मेनेटिक्स, विच इज लिखा यहां पर सब्जेक्टिव व्यू। बेसिकली इसका आंसर ये है कि ह्यूमन एक्शन की जब बात होती है, ह्यूमन एक्शन के अंदर यही टॉपिक, यही आंसर क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्यों लिखा मैंने कि सब ह्यूमन का जो बीइंग का रिसर्च करने का इंटरप्रिटेशन है, दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एक ही टॉपिक के ऊपर आप सर्च कर रहे हो, मैं रिसर्च कर रहा हूं, हम दोनों का व्यू अलग अलग हो सकता है, या आंसर सेम आ रहा हो पर हमारी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। थर्ड एक वर्ड आता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बेसिकली क्या करता है? फैक्ट्स की जांच करता है, जो जैसे है आपको उसको वैसे ही रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी टर्म हम यूज करते हैं जब बात आती है ह्यूमन एक्शन की, कि ह्यूमन एक्शन इंटरप्रिटेशन कैसे करता है? तो वो करता है इस आंसर बी ऑप्शन, हार्मेनेटिक्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है। आप देखें, आपको 4 अलग अलग केस दे रखे हैं। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 के अंदर आपको दे रखा है रिसर्च के मेथड्स के नाम पे हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसफिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, एंड आंसर्स आर गिवन पास्ट इवेंट्स, विजन, प्रेजेंट एक्शन एंड फ्यूचर। इस तरह के क्वेश्चन में मैचिंग क्वेश्चन यूजीसी नेट में बड़ा कॉमन है, एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा। बेस्ट वे क्या होता है कि आप सबसे पहले जो आपको इजीएस्ट, जो क्लियर शॉट है, आपको लगता है मैं कर सकता हूं, एक तो वो देखो। सेकंड अप्रोच, अगर मान लो फिर भी हमें लग रहा है ऐसा कुछ नहीं आता, तो फिर आप ऑप्शन देखें पहले कि सब ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर फ्रीक्वेंटली किसके सामने आ रहा है। तो यहां पर मैं पहले तरीके की बात करता हूं। अगर मैं पढ़ूं इसको हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड देखो आप इन 4 ऑप्शन में, विदाउट एनी डाउट वी कैन से हिस्टोरिकल मेथड्स आर रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट्स, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हो चुके हैं। क्लियर? ऐसे ही मैं एक और ऑप्शन की बात करूं, फिलोसफिकल मेथड। देखें आप, फिलोसफिकल आप समझ गए। फिलोसफिकल क्या होता है? बेसिकली हम किसी के विजन की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल के अंदर ए के अंदर फर्स्ट हो गया, फिलोसफिकल के अंदर आपका विजन हो गया। अगर आप बात करेंगे उसके ऑप्शंस की, अब मैं ऑप्शंस पे आता हूं। देखें आप, जो कोड्स आपको दिए गए हैं ऊपर को देख के देखें आप देखें फर्स्ट 3 में ए का 1 है और ए का 1 ही मैंने आपको बताया पास्ट इवेंट है। तो यानी कि आपकी एक चीज तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये आंसर तो नहीं हो सकता।
अब हमें एक और गैस करना है, ठीक है साहब। अब देखें आप यहां पर बी सर्वे मेथड, यहां पर बी सेकंड यानी सर्वे मेथड के सामने विजन दे रखा है, दो ऑप्शन में है, क्लियर कट इट्स ए रॉन्ग, क्योंकि मैंने अभी कहा फिलोसफिकल के सामने विजन सूट करता है, तो ये हमारा आंसर यहां मैच कर गया, क्योंकि हमने ये दो क्लू मिल गए। B3 सर्वे मेथड, प्रेजेंट एक्शन, एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड इट्स ए फ्यूचर एक्शन, हिस्टोरिकल पास्ट, एक्सपेरिमेंटल फ्यूचर, सर्वे प्रेजेंट, फिलोसफिकल विजन। So in this way we can easily solve these kind of questions. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 114 Which of the following research specifically requires objectivity? बात किसकी हो रही है यहां पर? ऑब्जेक्टिविटी मतलब without any biasness, to discover the facts and causes फ्रॉम द डाटा गैदर्ड फॉर द पर्पस। यानी आपको चार अलग अलग रिसर्च के नाम दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सी रिसर्च ऐसी है जहां पर हम डाटा कलेक्शन की बात तो करते हैं और कॉज एंड फैक्ट्स की बात भी करते हैं, बट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। तो आप देखें दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर रहेगा आपका क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव के अंदर ही डाटा गैदरेशन होती है, डाटा गैदर होता है, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? क्वांटिटेटिव। क्लियर? चलिए जी, इट्स अगेन न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन। साइकोलॉजी के अंदर या एजुकेशन के अंदर, खासकर जो बच्चे बीएड वगैरह करते हैं या एमए इन साइकोलॉजी करते हैं, तो उसमें जो हम यहां पर बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसका एक और नाम होता है। अब आप देखें एक्सपेरिमेंटल में होता क्या है, टू इवेंट्स आर देयर, हम देखते हैं एक इवेंट का दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। तो आप देखें इन चारों ऑप्शन के अंदर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। राइट आंसर में क्या लिखा है कि साहब यहां पर स्टिमुलस रिसर्च बोलते हैं। स्टिमुलस में क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड आते हैं साहब, एक तो होता है स्टिमुलस और एक वर्ड होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। मान लीजिए सपोज कहीं एक फायर मतलब आग जल रही है, आप उसके पास जाओगे, आपको उसमें ज़्यादा हीट लगेगी तो आप अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करोगे। तो रिस्पॉन्ड क्या है, उस स्टिमुलस का जो एक्शन होगा उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड क्या करेंगे। तो यो साइकोलॉजी की बात करते हैं, वहां पर हम एक्सपेरिमेंट, नॉर्मल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या था कि दो इवेंट्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट देखना। तो किसी भी इवेंट को लेके आपका रिस्पांस कैसा है, तो स्टिमुलस रिस्पांस जो रिसर्च होती है साइकोलॉजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वो किसको डिनोट करती है, आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, ठीक है। चलिए 116 की बात आती है, एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेस इज एसोसिएटेड विद। पहली बात आप समझे एम्पिरिकल होती क्या है। देखो आप जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, एक हम रिसर्च करते हैं कंसेप्चुअल और उसके वर्सेस में लिख रहा हूं यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एम्पिरिकल। पहले दोनों में डिफरेंस समझे आप। एज ए रिसर्चर जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे, पहली बार रिसर्च करेंगे, तो हम करते हैं कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल आप सिंपल सी बात समझे कि एक टॉपिक आपको पता लगा, उसके ऊपर आपको कोई रिसर्च पेपर तैयार करना है, आप उसके बारे में गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, 10 लोगों ने क्या लिखा हुआ है, उसको जोड़ तोड़ के मैं उसकी तरफ मतलब कुछ वैसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी चीज के फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बट जब जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आपको स्टैटिस्टिकल टूल आने लग जाते हैं, रिसर्च के अंदर आपको जानकारी बढ़ जाती है, देन यू आर बेसिकली ट्राइंग टू डू एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल बेसिकली बेस्ड ऑन द डाटा, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। मान लीजिए मैंने किसी चीज के बारे में जानना है, तो मैंने उसके लिए पहले क्वेश्चनर बनाया, फिर मैंने लोगों से क्वेश्चनर फिल करवाया, उनके रिस्पॉन्स के आधार पे मैंने डिसीजन लिया कि मेरी रिसर्च क्या कहती है। दैट इज एम्पिरिकल। तो जहां पर एम्पिरिकल रिसर्च की बात आती है, वहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी यही होती है कि साहब आप साइंटिफिक वे क्या है फैक्ट्स को जानने का। कंसेप्चुअल में तो क्या होता है, हम स्टडी करते हैं सिंपली, हम कोई रिसर्च टूल नहीं लगाते बहुत बड़े कि साहब
एम्पेरिकल के अंदर हम डाटा कलेक्शन करते हैं, फैक्ट्स को जानने के लिए एक साइंटिफिक वे यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एम्पेरिकल रिसर्च को हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। ठीक है, चलिए 116 के बाद 117 पे आए, देखें आप इस क्वेश्चन को। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स किसके बेस पे, थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। जैसे पास्ट आ गया बिना सोचे हम कह सकते हैं इट विल बी हिस्टोरिकल रिसर्च। कोई बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देखें ऑप्शन, फिलोसफिकल आपने भी पढ़ा, किसी विजन को डिनोट करता है, मैथडोलॉजिकल है, कंटेंट है। नो, हम पास्ट को देख रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। गॉट इट। चलिए 118 अगेन, a 9-year-old is taller 7-year-old once. It's an example of, एक स्टडी की आपने और ये फाइंड किया कि 9 इयर्स का जो ओल्ड स्टूडेंट कह लो या कैंडिडेट कह लो, वो टॉलर है किससे, 7-year-old से। ये कौन सी स्टडी है, आपके सामने ऑप्शन है। इज इट ए वर्टिकल, क्रॉस सेक्शनल, एक्सपेरिमेंटल और केस स्टडी? इट्स ए क्रॉस। When we are comparing between two sections, between two branches, between two departments, between two units, this is across the section. तो यहाँ एक 9-year-old है, एक 7-year-old है, और हमने ये फाइंड किया कि 9-year-old is much taller than the 7-year-old. This is a cross sectional research, cross sectional study की हमने। तो ये आपका आंसर आएगा साहब बी। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। The important prerequisite of a research in sciences, social sciences and humanities, सबको कवर किया गया, साइंसेस को, ह्यूमैनिटीज को, सोशल साइंसेस को। ये सब एक कॉमन इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिटी क्या है, यानी जो होना ही चाहिए किसी भी तरह की रिसर्च है, चाहे वो एमफिल की रिसर्च करें, चाहे पीएचडी की रिसर्च करें। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, देखो लेबोरेटरी स्किल्स, अब लेबोरेटरी तो भैया साइंस में चाहिए, सोशल साइंस में जरूरत नहीं पड़ी। सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस, पेशेंस। तो मैं अगर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ये है, अब इसको समझिए आप, चाहे वो साइंस है, चाहे वो सोशल साइंसेस है, चाहे ह्यूमैनिटीज की बात करें, यू नीड ए सुपरवाइजर, ए गाइड। इवन पीएचडी के अंदर सबसे बड़ा रोल आपके सुपरवाइजर का ही होता है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ योर गाइड। सेकेंड, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव ए टॉपिक। रिसर्च करने के लिए कोई विषय वस्तु कुछ तो होना चाहिए ना, किसके ऊपर रिसर्च करोगे। और फिर आपके अंदर एनालाइज करने की कला, यानी एनालिटिकली आपको होना पड़ेगा, क्रिटिकली, कि इससे पहले कितने लोगों ने इस टॉपिक पर रिसर्च किया। आप उसके लिए लिटरेचर रिव्यू करोगे, क्रिटिकली एनालाइज करोगे कि सब कहाँ पर लूप होल है, मुझे कहाँ पर रिसर्च करनी है। एंड द फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज यू नीड सम पेशेंस। क्योंकि जो लोग पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे होंगे मेरी बात से सहमत होंगे, पेशेंस बहुत चाहिए। ये सिंपली यूजी या पीजी का क्लास नहीं है कि आपने सिलेबस देखा, पेपर क्रैम किया और जाके दे आए। नो, पीएचडी के अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम इन दिए गए सभी ऑप्शन को देखें तो ये बी ऑप्शन ही ऐसा बनता है जो सभी तरह के रिसर्च में चाहिए, चाहे बच्चा आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है। क्लियर है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ द रिसर्च इज, अब देखो जब भी हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है, हमारा उद्देश्य रिसर्च का क्या होता है। आप देखें, इम्प्रूव द डाटा इंटरप्रिटेशन, नो, साइंटिफिक में डाटा इंप्रूवेशन की बात नहीं करते हम। कंफर्म द ट्रायंगुलेशन, नो, न्यू वेरिएबल, नो, राइट आंसर इज एलिमिनेट द स्पूरियस रिलेशनशिप। स्पूरियस का यहां पर मतलब आप कह सकते हो फेक। किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच आप रिलेशन देखते हो, बट जब आप एनालाइज करते हो देन यू फाउंड कि यार एक वेरिएबल तो फेक है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कोई इसका रोल नहीं है, कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको बोलते हैं स्पूरियस रिलेशनशिप। ठीक है ना, हैविंग नो वैलिडिटी, कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी हमारी रिसर्च के अंदर। तो साइंटिफिक मेथड करने का प्राइमरी मोटो क्या होता है, ऐसे रिलेशंस को एलिमिनेट करना, हटाना जो हमारी रिसर्च के अंदर फेक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ये मेरी ओर से 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आप सिंसियरली इनको करोगे, अगेन पहले आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएं, MCQs की प्रैक्टिस करें, इस पार्ट की, पार्ट 12 आपको देगा, इवन सारे पार्ट मिलेंगे आपको 1 से लेकर 12, और उसके बाद आप इस वीडियो को विजिट करें और फिर दिए गए आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। स्टिल यू फील एनी डाउट, आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये क्वेश्चन पहुंचा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।